मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेश पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है शब्द संकलन। स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। वैज्ञानिक वानिकी, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर नए पेड़ लगाते हैं। इजारेदारी, एकाधिकार। प्रश्न नंबर 2 है औद्योगिकरण के दौर में सन 1790 से 1995 के बीच कितना प्रतिशत जंगल औद्योगिकरण इस्तेमाल के लिए ख़त्म किया गया? 9.3% अर्थात 139 लाख वर्ग किलोमीटर। सन 1600 में हिंदुस्तान के कितने भूभाग पर खेती होती थी? 6ठे भूभाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है किस काल में खेती में तेजी से फैलाव आया? औपनिवेशिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर की बढ़त हुई? 67 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए कब भेजे गए? 1820 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न है रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई मांग पैदा कब की गई? 1850 के दशक में। 1 मील लंबी रेल की पटरियों के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है? 1760 से 2000 स्लीपरों की। भारत में रेल लाइनों का जाल कब तेजी से फैला? 1860 के दशक से तेजी से फैला। पहली रेल कब और कहाँ चली? 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 1890 तक कितनी लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी? लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी। अकेली मद्रास प्रेसिडेंसी में कितने पेड़ 1850 के बदलाव में प्रति वर्ष कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए? 35,000। अगला प्रश्न है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1906 में देहरादून में। अगला प्रश्न है बागान, सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाना। अगला प्रश्न है 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इनमें कितनी बार संशोधन किया गया? 2 बार, 1878 में, 1927 में। 1878 वाले अधिनियम को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। नेक्स्ट प्रश्न है अलग अलग देशों में झूम या घुमंतू खेती के क्या क्या नाम हैं? इनके कई स्थानीय नाम हैं जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चिंतमेन तावी, श्रीलंका में चेना, हिंदुस्तान में घुमंतू के लिए ध्यापेंदा, बेबड़, नेवड़, झूम, पोडू, खदांद और कुमरी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में ब्रेंडिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है घुमंतू खेती की कटाई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है बस्तर विद्रोह 1910 में। नेक्स्ट प्रश्न है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? उत्तर है भूमिका। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा है, जबकि जावा इंडोनेशिया में स्थित है। भारत अंग्रेजों का तथा इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। इन साम्राज्यवादियों के अधीन बस्तर तथा जावा के वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं थी। नंबर 1, इन दोनों की जगहों पर शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। दोनों जगहों पर रेलवे तथा जहाज निर्माण के लिए अत्यधिक संख्या में अत्यधिक पेड़ों की कटाई की गई। वनवासी समुदायों द्वारा विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। घुमंतू और चरावाहा समुदायों को वनों में प्रवेश करने से रोका गया। वनवासी समुदाय को जंगल में अपने घरों में रहने के लिए या तो किराया देने या फिर बेगारी के लिए मजबूर किया गया।
दोनों पर ही औपनिवेशिक वन प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी सत्ता को लाभ पहुंचाना तथा स्थानीय वनों में या आसपास रहने वाले लोगों का शोषण करना था। बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व नेयानार गांव का गुंडा घर ने किया, जबकि जावा में विद्रोह का नेतृत्व स्रोंती को सामिन ने किया गया। दोनों ही स्थानों पर स्थानीय लोगों का रोजगार छिन गया, जिस कारण दोनों स्थानों पर विद्रोह हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वन आच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्न कारकों की भूमिका बताओ। आंसर है रेलवे। रेलवे के विस्तार ने वनों की कटाई में भारी योगदान दिया। ईंधन के रूप में रेलवे लाइन बिछाने तथा रेल के डिब्बे बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। जो जंगल रेलवे लाइनों के नज़दीक थे वे गायब हो गए। जहाज निर्माण। जब इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, शाही नौसेना द्वारा बड़ी बड़ी लकड़ी की नाव व जहाज बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता महसूस की गई। 1880 से 1920 के दशक में भारत में बड़ी मात्रा में जहाज़ों के निर्माण के लिए लकड़ी इंग्लैंड भेजी गई, जिससे भारतीय भूभाग के वनों में तेजी से कमी आई। कृषि विस्तार। बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलाव हुआ, सैन्यकरण बढ़ता हुआ, विदेशी व्यापार, व्यावसायिक फसलों की मांग आदि कारणों से कृषि का विस्तार किया गया। वन आच्छादित क्षेत्रों में गिरावट आई। व्यावसायिक खेती। जूट, रबड़, चाय, नील, तंबाकू इत्यादि व्यावसायिक फसलों की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। चाय, कॉफ़ी के बागान। पर्वतीय बागानों के भूभाग में चाय, कॉफ़ी के बागानों के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया। आदिवासी और किसान। आदिवासी किसान और अन्य लोगों ने भी अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तथा स्थानांतरित खेती के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटकर इसकी पूर्ति की जाती है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में लगभग चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके अंग्रेज़ों की युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन काटे गए। युद्ध के समय विशाल वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ा दिए गए जाते हैं। जैसे जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत आग लगाकर विशाल वन संपदा को नष्ट कर दिया ताकि वे उपनिवेशों के हाथ न लगें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि से अभिप्राय उस खेती से है जो स्थान बदल कर की जाती है। इससे वनों का एक भाग जलाकर उसकी राख में खेती करते हैं। 3-4 वर्षों के बाद वनों के दूसरे भूभाग को साफ किया जाता है और ऐसे ही खेती करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामिन की चुनौती के विषय में आप क्या जानते हैं? सन 1890 के आसपास जावा द्वीप के सामिन के जंगलों में स्थित रांदुबलातुम गांव के निवासी सामिन ने जंगलों पर मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि हवा, पानी, ज़मीन व लकड़ी राज्य की बनाई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं है। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, 1970 में विश्व बैंक ने क्या प्रस्ताव रखा? विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। कलिंगों ने डच किले पर हमला कब किया? 1770 में। डचों ने कब वनों पर नियंत्रण स्थापित किया? 18वीं सदी में। सन 1600 ईस्वी में जावा की आबादी कितनी थी? 34 लाख। जावा की माताराम रियासत कब बटी? 1755 में।
किस द्वीप को इंडोनेशिया के चावल उत्पादक के रूप में जाना जाता है? जावा को। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को 2/3 भागों को आरक्षित कब किया? 1905 में। अकेले जॉर्ज सूल नामक अंग्रेज ने कितने बाघों को मार डाला? 4000 बाघों को। धीरे धीरे बाघ को शिकार को किस रूप में देखा जाने लगा? खेल की ट्रॉफी। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में कितने जंगली जानवर मारे गए? 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 से ज़्यादा तेंदुए, 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।